हेलो स्टूडेंट्स हम फ्रिक्शन जो हमारा चैप्टर है इसकी लास्ट एग्जांपल करेंगे। इसकी लास्ट एग्जांपल क्या कहती है कि आपके पास दो इंक्लाइंड प्लेन है जिनका जो वर्टेक्स है वो सेम है और एंड अ स्ट्रिंग passes over a smooth pulley at the vertex। जो वर्टेक्स कॉमन है वो स्मूथ पुली से एक स्ट्रिंग उससे पास किया हुआ है और वो पुली उस वर्टेक्स की जगह है। अब तो सपोर्ट क्या करना है, सपोर्ट टू इक्वल वेट्स। तो दो इक्वल वेट्स उस पुली के साथ हैंग किए हुए हैं, वो उन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इफ वन ऑफ द प्लेन बी रफ, उनमें से एक प्लेन जो है वो रफ है और एक दूसरा जो प्लेन है वो क्या है, स्मूथ है। आपने क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन when the weight on the smooth plane is on the point of moving down। आपने इन दोनों का रिलेशन निकालना है जब वो इंक्लिनेशन में होंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन when the weight on the smooth plane is on the point of moving down। जब वो स्मूथ प्लेन का मूविंग डाउन होगा वेट, उस वक्त के दोनों के रिलेशन हम लोगों ने बताने हैं, क्योंकि इंक्लाइनेशन तो दोनों का होगा, क्योंकि वेट है तो एक्टिंग डाउनवर्ड है तो इंक्लाइनेशन तो दोनों का ही आएगा। अच्छा, इसमें कुछ बातें ली गई हैं। लेट डब्ल्यू बी द वेट ऑफ आइदर पार्टिकल अल्फा एंड बीटा बी द इंक्लाइनेशन। तो इसको पहले तो हम जरा स्केच कर लेते हैं कि इसको दो हमारे पास अगर प्लेन है, देखो ये हो जाएगा यूं और उसकी फिगर नीचे बनी हुई है। मैं आपको एक, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं तो इसको बना के बता रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह के हैं। अब उसने कहा, क्या कहा है कि दोनों का जो वर्टेक्स है वो क्या है, सेम है ना। तो जब सेम है तो उसको मैं एक अलग से कर रहा हूँ किसी और चीज से ताकि आपको नजर आए। ये समझ लो आपकी पुली है जिसका कॉमन वर्टेक्स, जहाँ पे दोनों पॉइंट, दोनों लाइनें एक जगह पे कांटेक्ट करवा रही हैं, तो आपका, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट ऑफ वर्टेक्स दोनों का। अब ये पुली भी है, इसी को ही क्या कहा है, उसने बोला है जो कॉमन है वही आपकी क्या है, पुली है। दोनों के वेट इस पुली से पास हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करवाना है, वेट को पास करवाना है। अगर मैं एक स्ट्रिंग से इधर बंधा हुआ है और दूसरा स्ट्रिंग से इधर है। अच्छा, इस साथ में उसने ये भी कहा है कि वन इज स्मूथ एंड अदर इज रफ। तो मैं इनमें से एक को स्मूथ ले लूंगा, एक को रफ ले लूंगा। तो मैंने मान लिया कि मैंने इनको नाम भी साथ में कर दूंगा, नेमिंग भी। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया ए, ये कर दिया मैंने सी, और ये कर दिया बी, इस तरह। अब उसने ये कहा है कि उनके साथ वेट भी हैं। अब हमने वेट भी लगा देने इनके साथ। हम्म, तो वेट के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ, ये आपका आ जाएगा वेट। ये आपके आ गए वेट आ गए। अब उसने क्या कहा है, अगर आपको पता है तो ये सारी बातें वही हो जाती हैं। मैंने ए से लेके जो बी है उसको मैं रफ ले लूंगा, और ए से लेके जो सी है उसको मैं क्या ले लूंगा, स्मूथ ले लूंगा। आपको पता है कि इसके अलोंग जो सारी फोर्सेस लग रही होती हैं वो सारी फोर्सेस क्या लग रही होती हैं कि
एक जो लगेगी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी, मैं इन दोनों को रिजॉल्व करूंगा अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस पे करूंगा। अब दूसरी बात आ जाएगी, इनको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व में तो आपको पता होगा कि नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, आपका जो वेट होगा वेट कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि वेट है नीचे की तरफ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, आपकी ऊपर की तरफ लगेगी। इस तरह हो जाएगा कुछ इसी तरह सिमिलरली। अच्छा, एक को मैं क्या ले रहा हूं, इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल अल्फा। ये पहले मैं इन सारी बातों को कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसको लिखेंगे। हम्म, इसी तरह मैं इसको भी ऐसे ही लेके चलूंगा। इसका वेट कहाँ होगा, इसका भी वेट एक्टिंग डाउनवर्ड होगा। जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा, वो इस तरफ हो जाएगा। और इसका अगर वेट नीचे की तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, इस तरह हो जाएगी। तो इस पे भी चार फोर्सेस लगेंगी। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इसको रिजॉल्व करना है। पहले मैं क्या करूंगा, एक से लेके बी एक प्लेन लिया, उस प्लेन के अंदर आप देख रहे होंगे ये वेट है। पहले मैं इसको रिजॉल्व करवा रहा हूं अलोंग एट परपेंडिकुलर टू एक्स और वाई कंपोनेंट के करवा रहा हूं। पहले इसको करवाऊंगा। ये सारी बातें वहां पे लिखी हुई हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। तो मैं इसको रिजॉल्व करवा के आपको एक, पहला क्योंकि आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रही है, इसके ऑपोजिट लग रही है, तो इसके पहले एंगल भी साथ में हमने बनानी होंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये टेंशन इस पर लगेगी, क्योंकि जहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी तो साथ में उसके क्या लग रही होगी, टेंशन लग रही होती है। मतलब जब आप एक काइट जो है वो फ्लाई कर रहे होते हो, जब उसको अपनी तरफ खींच रहे होते हो, तो उसमें क्या आती है, एक टेंशन आ रही होती है ना। आप उसको खींच रहे होते हो, जो दूसरा ऑपोजिट जो लग रहा होता है वो क्या लग रहा होती है, टेंशन लग रही होती है। तो इसी तरह के ही अगर वेट जब नीचे की तरफ जा रहा है, मीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर हो रही है, तो इसके ऑपोजिट साइड पे क्या होती है, टेंशन हो रही होगी। तो हम इसको यहाँ पे क्या नाम देंगे, टेंशन का नाम देंगे। ये आपकी ये वाली फोर्स जो हो जाएगी, इसको हम नाम दे देंगे टेंशन का। नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज यूर आर, आर इज नॉर्मल रिएक्शन। हम पहले अलोंग ए बी के जो फोर्सेस होंगी उनको रिजॉल्व करवा रहे हैं। ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, ये आपका हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। ये मैं लिख भी देता हूँ, म्यू आर हो जाएगा। ये तो हम पहले इसको सॉल्व करवाएंगे अलोंग ए बी के, फिर हम किसको सॉल्व करवाएंगे, अलोंग ए सी के करवाएंगे। पहले आ जाए जी अलोंग ए बी के। अच्छा, इसका जो एंगल बनेगा, ये याद रखिएगा, इसका एंगल हमेशा कितना बनेगा, अल्फा। दूसरे का मैं बीटा लूंगा। ये सारी बातें हमने वहां पे भी लिखी हुई है, ये अल्फा बन जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा एंगल ही होगा। अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये देखो, ये वाली जो फोर्स है ये क्या है, टेंशन की फोर्स है ना। ये एंगल कितना बना रही है, जीरो का बना रही है। तो मैं ये क्या यहाँ पे लिखूंगा कि कॉस जीरो, ये अलोंग ए बी के, ये पी कॉस जीरो हमारे पास हो गया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, आर कॉस 90। म्यू आर जो हम पीछे करते भी आए हैं, कॉस 180। अब एक फोर्स और रह जाती है, वेट। वेट
अब देखें, आपको ये बताया भी था, यहां से लेके यहां तक कितना होगा आपके पास 180, ये हो जाएगा 180 प्लस, क्योंकि ये वाला आपका 90 डिग्री है ये वाला, तो 90 माइनस अल्फा कर दो। अब इनको ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 180 प्लस 90 270, तो ये आपका कितना हो जाएगा 270 माइनस अल्फा। ये यहां तक हम लोगों ने कर लिया। T cos 0, R cos 90, mu R cos 180, W cos 270 माइनस अल्फा। ये हमने क्या काम किया है, ये अलोंग ए बी के हमने काम किया है, रफ प्लेन पे किया है। अभी हमने यही काम स्मूथ प्लेन में भी करना होगा, लेकिन उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उसने खुद कहा है कि आपने एक वेट को क्या ले लेना है, स्मूथ ले लेना है, और एक को क्या ले लेना है, रफ ले लेना है। अब इसको आए अब सॉल्व मजीद इसका देखते हैं पीडीएफ में। देखिए वही बात है, टी कॉस 0 म्यू आर कॉस 180 आर कॉस 90, हम इसको रिजॉल्व फोर्सेज अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए बी कर रहे हैं। डब्ल्यू कॉस 270 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। इसी तरह हम क्या करेंगे, साइन के लिए यही काम करेंगे, साइन 0 म्यू आर साइन 180 प्लस आर साइन 90 डब्ल्यू कॉस 270 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो cos 0 क्या होता है 1, 180 कितना हो जाएगा माइनस का म्यू आर, आर cos 90 मेरे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर में भी होता है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस का साइन अल्फा। अदरवाइज cos अल्फा माइनस बीटा का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको ओपन करेंगे तो क्या होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो तब आपका आंसर क्या आएगा माइनस का साइन अल्फा। ये तो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम क्या करेंगे, साइन के लिए इसको सॉल्व करेंगे और यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू। अब इस आर की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से की वैल्यू आ जाएगी। ये तो करा हमने किसके लिए काम, रफ प्लेन जो हमारे पास अलोंग क्या था, ए से लेके बी था। अब हम करेंगे स्मूथ प्लेन के लिए काम। स्मूथ के लिए कैसा होगा, स्मूथ के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं आएगी और सारी फोर्सेज आ जाएंगी। अच्छा इस बार क्या होगा, टी कॉस 0, अच्छा इस बार मैं आर की जगह क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा, ये मेरा हो जाएगा एस, ये मेरा हो जाएगा डब्ल्यू। और क्योंकि टेंशन एक लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इसमें होगी नहीं, ये वाली फोर्स आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम जिसे कहते हैं वो वाली इस बार नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो है एक जो प्लेन है वो क्या है, स्मूथ है। एस कॉस 90 प्लस, क्योंकि म्यू आर को लिखने की हमें जरूरत नहीं है, अब हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू कॉस 270 माइनस अल्फा। ये हम लोगों ने ये लिख लिया, 270 माइनस अल्फा लिख लिया, डब्ल्यू कॉस 270 माइनस अल्फा। ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगर अब हम आते हैं इसके पीडीएफ की तरफ, तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फोर, इसको अब फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एसी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलोंग और परपेंडिकुलर टू एसी करेंगे, क्योंकि हम स्मूथ प्लेन पे काम कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बार नहीं आएगी, ये आपने याद रखना है। टी कॉस 0 एस कॉस 90, क्योंकि इस बार जो दूसरे प्लेन का था मैंने खुद एस लिया है, क्योंकि हम इसको कोई और भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा पीछे एस लिया हुआ था, तो दूसरे नॉर्मल रिएक्शन में मैंने क्या ले लिया, एस ले लिया स्मूथ प्लेन के लिए। डब्ल्यू कॉस, अच्छा इसका जो दोनों का एंगल होगा ना, एक का अगर अल्फा है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, 2 cos 70 माइनस बीटा। अब वो ये इनको सॉल्व करो, t माइनस डब्ल्यू साइन बीटा इक्वल टू 0, s माइनस डब्ल्यू कॉस बीटा इक्वल टू 0। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा,
टी की वैल्यू निकालूंगा, टी किसके इक्वल हो जाएगा, W साइन, ये जो अल्फा है ये हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है, ये जो अल्फा की इक्वेशन है ये ऊपर वाली है, हम वहां से इसकी वैल्यू निकाल के वहां पे पुट करेंगे। अच्छा ये यहाँ पे W साइन बीटा लिखिएगा, यहाँ से मैं इसको करेक्शन भी कर देता हूँ, ये आपका आ जाएगा, मैंने ये मैं लिख रहा हूँ, ये जो है ना यहाँ पे आपका आ जाएगा बीटा, ये आपका बीटा हो गया। इसी तरह आपने ये जो W साइन अल्फा है इन दोनों को कंपेयर करवाना है, टी की वैल्यू इसको जो इक्वेशन नंबर 3 में है और ऊपर वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये इन दोनों की करेक्शन कर लीजिएगा, इसको 4 बना दीजिएगा और लिखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी और वो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब आपने इस टी की वैल्यू को इस टी की वैल्यू से क्या करवा दोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को कंपेयर करवाओगे तो दोनों दोनों में एक ही चीज कॉमन होगी, W और W वो हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बन जाएगा जो उसने रिक्वायर्ड था। हमने जो निकाला है वो क्या बनता है, हमारा रिलेशन आपके पास ये बन जाएगा और ये आपके पास प्रूव हो जाएगा जो उसने गिवन किया हुआ था। ये देखें ये सारी बातें इसमें लिखी भी हुई हैं कि यही हमने प्रूव करना था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन का जो हमने रिलेशन है वो निकाल लिया, वो बीटा है, व्हेन द वेट ऑन स्मूथ प्लेन, जब वेट स्मूथ प्लेन पे और नीचे मूविंग डाउन है तो हमने उसका जो रिलेशन है वो क्या किया है, निकाल लिया है। जी जुल्फिकार, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने हैं पहले पूछ लें, क्योंकि ये इस एग्जांपल का लास्ट है, जो हम नेक्स्ट करेंगे वो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है हमने वो करने हैं।